बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे, आप हंसते और मुस्कुराते रहें। आज के सबक में अज़ीज़ तलबा हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस से 8वां मुकालमा पढ़ेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारा 8वां मुकालमा है दो दोस्तों के दरमियान सिगरेट नोशी के मुज़र असरात पर मुकालिमा। यानी सिगरेट नोशी जो है ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। इस पर दो दोस्तों के दरमियान जो है वो आज हम मुकालमा जो है वो पढ़ रहे हैं और इब्तिदा में उसका जो है वो शाको सिबाक दिया हुआ है। अजीज तलबा, मौका महल या हम इसको इब्तदाई मंजरनामा भी कह सकते हैं। ये छोट ब्रैकेट के जो है वो अंदर इसको लिखा हुआ है। तो जब हम मुकालमा तहरीर करेंगे अजीज तलबा तो हम भी इसी ब्रैकेट में इब्तदाई मंजरनामा जो है यहाँ पर जो है वो तहरीर करेंगे। अजीज तलबा, दानियाल से जो है वो गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ होता है। उससे पहले हम जो है वो अपना इब्तदाई मंजरनामा पढ़ते हैं। दानियाल और दानिश छुट्टी के बाद कॉलेज से मुल्हिक पार्क में बैठे हैं। छुट्टी होगी है और उसके बाद जो है वो कॉलेज के साथ एक पार्क है, वहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं और किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं किसी मौजू पर। उनका हम जमात यासर सिगरेट की डिबिया से सिगरेट निकालता हुआ उनके पास आता है। वो सिगरेट जो है वो अपने सिगरेट की डिबिया से सिगरेट निकालता है और फिर उनके पास आता है, दानियाल के पास आता है और जो है उनका दूसरा दोस्त जो है दानिश उसके जो है वो पास आता है। दानियाल बेजारी का इजहार करते हुए, यासर भाई अदब से गुजारिश है कि सिगरेट मत सुलगाएं, यानी सिगरेट को जो है वो ना जलाएं, यहाँ पे मुझे इसके धुएं से सख्त उलझन होती है। दानियाल जो है वो यासर से जो है वो कहता है कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मुझे सिगरेट के धुएं से उलझन होती है, लिहाजा आप यहाँ पर सिगरेट जो है वो ना सुलगाएं क्योंकि मैं बेजार होता हूँ या सिगरेट के धुएं से मैं परेशान हो जाता हूँ। यासर लापरवाही से, मैं जानता हूँ कि आप बहुत नाजुक मिजाज हैं, यानी आप बहुत हसास हैं। वाकई ही आप जैसे लोगों को धुएं से सांस लेने में दुश्वारी होती है, मुश्किल होती है, मगर मैं मजबूर हूँ, मैं इस काफिर के बगैर रह नहीं सकता। अब वो सिगरेट को जो है वो काफिर कह रहे हैं। जिस तरह जो है वो ज़ौक ने जो है वो एक शेर कहा था, उसने कहा था कि ए ज़ौक देख दुख्तरे रज़ को न मुँह लगा, ए ज़ौक देख दुख्तरे रज़ को न मुँह लगा, छुटती नहीं है काफिर ये मुँह को लगी हुई। तो वो शराब को जो है, शराब की वहाँ बात कर रहा है, उसको काफिर कह रहा है। तो यहाँ पर जो है यासर जो है वो सिगरेट को जो है वो कह रहा है कि ये काफिर अब मुँह को लग गई है, तो अब इसको छोड़ना जो है वो मुश्किल है। दानियाल भाई, आप इस बात को कब समझोगे कि ये आपकी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह है? वो कहता है, दानियाल कहता है उससे, यासर से, कि भाई आप कब समझेंगे कि ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है? यासर बगैर जवाब दिए सिगरेट नोशी के लिए पार्क की दूसरी जानिब चला जाता है। छोड़ो दानियाल, ये बात इसकी समझ में नहीं आएगी। दानियाल का दोस्त जो दानिश है वो कहता है कि आपको जो है समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बातें जो है उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आनी। दानियाल, हाँ लेकिन सिगरेट नोशी इंसान की सेहत को बुरी तरह मुतासिर करती है। सिगरेट नोशी जो है इससे जो है वो असल में दानियाल कहना चाह रहा है कि इंसान की जो सेहत है वो ख़राब होती है, इंसान की सेहत जो है वो मुतासिर होती है। लेकिन दानिश कहता है कि इसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि उसने हमारी बात माननी कोई नहीं। दानिश बिल्कुल ऐसे ही है। सिगरेट में मौजूद निकोटीन वक्ती तौर पर तो दिमाग को सुकून बख्शती है, लेकिन जिस्म को भरपूर नुकसान पहुंचाती है। और निकोटीन ही है जो सिगरेट के नशे और आदत का बायस बनती है। इन सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है, जिससे जो है वो दिमाग को थोड़ी देर के लिए जो राहत महसूस होती है, सुकून महसूस होता है, लेकिन वही निकोटीन जो है वो बाकी बॉडी के लिए जो है, जिस्म के लिए जो है वो इंतहाई नुकसानदेह है। ये निकोटीन ही है जो सिगरेट बार बार पीने की जो है वो ख्वाहिश इंसान की तबीयत में जो है, वजूद में जो है वो बेदार होती रहती है। दानियाल, सिगरेट की लत बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। ये जो सिगरेट की आदत है इससे बहुत सारी बीमारियां जो है वो इंसान को जो है वो दानियाल कहता है कि लाहक होती हैं। दानिश, ये भी तुमने ठीक कहा, सिगरेट नोशी जिस्म में सबसे ज़्यादा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और कैंसर का बायस बनती है। दानिश कहता है बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि सिगरेट जो है, सिगरेट नोशी जो है ये जिस्म में फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है और कैंसर की वजह भी अजी तलाबा वो कहते हैं कि सिगरेट जो है नोशी जो है वो बनती है। दानियाल,
बिल्कुल। इसके अलावा आंखों का पीला पड़ने और रंगत में फ़र्क आने का भी बायस है। तो आंखों का जो है वो पीला पड़ना और रंगत में फ़र्क आना भी इसका सबब जो है बनता है। सिगरेट की वजह से ये चीज़ें जो है वो लाक होती हैं। दानिश को सोचकर दानियाल तुमने गौर किया कि सिगरेट नोशी का रुझान आजकल के नौजवानों में तेज़ी से बढ़ रहा है। दानिश जो है वो दानियाल से कहता है कि कभी आपने सोचा है, कभी आपने गौर किया है कि सिगरेट नोशी का रुझान जो है वो आजकल के नौजवानों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दानियाल इस बात में सर हिलाते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। अफसोस के यासर जैसे कई नौजवान सिगरेट नोशी की जद में आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी अपनी सेहत की बर्बादी का सबब खुद बनते हैं। अपनी सेहत के नुकसान का सबब जो है, वजह जो है वो खुद बनते हैं। दानिश बिल्कुल भाई, ये कहाँ की दानाई है कि रकम भी ज़ाया करो और सेहत व तंदुरुस्ती भी। जैसे दो नुकसान हुए, एक तो इंसान का पैसा भी जो है वो ज़ाया होता है और दूसरा इंसान की सेहत भी ख़राब होती है। दानियाल कुछ तवक्कुफ से कुछ ठहरता है, कुछ ठहराव करता है। मुझे याद है कि हमारे कॉलेज की एक तकरीब में प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि जलते हुए सिगरेट के एक सिरे पर आग का धुआं और दूसरे सिरे पर एक अहमक कश पे कश लगा रहा होता है। दानियाल जो है वो कुछ सोच कर मतलब कि बताता है कि एक मरतबा कॉलेज में प्रिंसिपल साहब ने बताया था कि सिगरेट के एक सिरे पर तो धुआं होता है लेकिन दूसरे सिरे पर जो है अहमक जो है वो कश पे कश लगाया जा रहा होता है। अक्लमंद और मौजूद शख्स अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल खुद ही रखता है। जो अक्लमंद होता है, मुअज़्ज़ब शख्स होता है, वो अपनी सेहत और सफाई का, तंदुरुस्ती का खुद ही ख्याल रखता है। अगर हम सिगरेट और उस जैसे तमाम नशों से दूर रहेंगे तभी हम एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद रख सकेंगे। अगर हम सिगरेट से और दूसरे नशे की चीज़ों से दूर रखेंगे तो हम जो है वो सेहतमंद मुआशरा दे पाएंगे। दानिश जो है अजी तलाबा जैसे कहता है, दानिश हमारी हुकूमत को चाहिए कि सिगरेट नोशी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करे। दानिश कहता है कि ये हुकूमत का काम है कि इसकी रोकथाम के लिए अच्छे इक़दाम करे, बेहतरीन इक़दाम करे। हमारा मुआशरा इस बेहुदा लत से, इस बुरी आदत से अवामुन्नास बिलखसूस नौजवानों को महफूज रख सके। दानियाल मेरे ख्याल में तो हुकूमत को सिगरेट की कीमत इतनी बढ़ा देनी चाहिए। दानियाल अपना मशवरा देता है, वो कहता है कि मेरे ख्याल से हुकूमत सिगरेट की कीमत बढ़ा दे कि ये आम आदमी की दस्तरस में ना हो, रसाई में पहुंच में, इनके आम आदमी इसको खरीद ही ना सके, ना खरीदेगा ना पिएगा। इससे सिगरेट नोशी के रुझान को कम किया जा सकता है। दानिश अजी तलाबा कहता है जी हाँ, हुकूमती पॉलिसी सख्त से सख्तर होनी चाहिए मगर फिर भी अपनी सेहत और ज़िंदगी का एहसास जब तक हमें खुद नहीं होता उस वक्त तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम खुद अपनी सेहत और ज़िंदगी का जो है वो ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें अपनी सेहत और ज़िंदगी के लिए जो है वो खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। दानियाल ऐसे लोगों को अल्लाह ही हिदायत दे जो अपना ही जिस्म सिगरेट और मनशियात से तबाह करते हैं। दानिश में असल बात तो बताना ही भूल गया, कल लावा क्लब के साथ क्रिकेट का मैच होगा, तुमने ज़रूर आना है ताकि ये मैच भी हम अपने नाम कर सकें। दानियाल ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह खेलेंगे। दानिश अल्लाह हाफिज़, दानियाल अल्लाह हाफिज़। अजी तलाबा यहाँ पर ये हमारे 8वें मुकालमे का जो है वो इख्तिताम हो जाता है, लेकिन आगे हमारे पास कुछ मुजव्वज़ा जो है उन्वानात हैं मुकालमों के, कुछ उन्वानात जहाँ पर जो है वो अजी तलाबा दिए हुए हैं जिनको हमने जो है वो स्टडी करना है, हमने देखना है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से कि अगर इसमें से भी कोई मुकालमा आ जाता है या इस मुजव्वज़ा मुकालमात में से जो है वो कोई मुकालमा दे देता है तो हमारे इधर में हो कि हम इस टॉपिक पर भी मुकालमा लिखेंगे या हमारा ज़हन बना हुआ हो तो हम जो है उसको फिर बआसानी जो है वो मैनेज कर लेंगे, लिख लेंगे। पहला यहाँ पे उन्वान है अजीज़ तलाबा, मुकालमे का दो दोस्तों के दरमियान डेंगू बुखार से हिफाजत के मौजू पर मुकालमा तहरीर करें। दूसरा है अजीज़ तलाबा, दो दोस्तों के दरमियान मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद और नुकसानात पर, यानी कि ये एक जनरल सी बात है, दो दोस्तों के दरमियान मोबाइल का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसको जो है वो हम खुद से जो है अगर क्रिएटिव माइंड है तो खुद से उसको तहरीर कर लेंगे। तीसरा मुकालमा, दो दोस्तों के दरमियान बर्दाश्त और सब्र तहम्मुल के मौजू पर मुकालमा तहरीर करना है, यानी कि जो बर्दाश्त का मादा इंसान में हो, सब्र का मादा इंसान में हो, तहम्मुल का जो है मादा इंसान में हो, इस पर जो है वो दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा है। और चौथा मुकालमा उस्ताद और शागिर्द के दरमियान
वक्त की पाबंदी के मौजू पर मुफस्सल मुकालमा तहरीर करें। मुफस्सल मतलब तफसील के साथ जो है वो मुकालमा आपने जो है वो कहते हैं आपने तहरीर करना है। अजी तलबा, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो मुकालमा हम लिखेंगे, मुकालमा हम तहरीर करेंगे, तो उसमें जो है वो अगर तालिब इल्म लेट है तो उस्ताद पूछेगा आप लेट क्यों हैं, तो तालिब इल्म अपनी वजूहात बताएगा और फिर उस्ताद जो है उसको जो है वो डिटेल से जो है वो समझाएगा, वक्त की कदर कीमत समझाएगा, वक्त की पाबंदी करना सिखाएगा, समझाएगा। तो ये उस्ताद और शागिर्द के यहाँ भी मुकालमा आसानी से लिखा जा सकता है। डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान कोरोना वबा से बचाव के हवाले से कदर मुफस्सल मुकालमा तहरीर करें। डॉक्टर है, मरीज़ है और फिर कोरोना की वबा है ये पीछे जो गुजर गई है, तो उसके हवाले से भी तफसील से अपने मुकालमा लिखना है। दो दोस्तों के दरमियान उर्दू ज़ुबान की अहमियत के मौजू पर मुकालमा तहरीर करें। दो दोस्त आपस में उर्दू ज़ुबान की क्या अहमियत है, ये हमारी कौमी ज़ुबान है और जो है आप ये हम इस ज़ुबान को जो है बल्कि आप कह सकते हैं कि ज़ुबान जो होती है वो किसी भी कौम की पहचान होती है, तो इसलिए जो है उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान भी है। तो इस पर दो दोस्त जो है वो इसकी अहमियत पर कि ये क्यों आम है उसके मौजू पर जो है वो मुकालमा तहरीर करेंगे। सातवां, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान टीवी के फ़वाइद पर मुकालमा तहरीर करें। उस्ताद और शागिर्द आपस में मुकालमा करेंगे और टेलीविज़न के जो फ़वाइद हैं उसकी जो है वो निशानदेही करेंगे। आठवां मुकालमा अजीज़ तलबा, तालिब इल्म और स्टेशनरी फ़रोश के दरमियान स्टेशनरी की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में मुकालमा लिखें। हम स्टेशनरी वगैरह तालिब इल्मों की ज़रूरत होती है तो वो ख़रीदते हैं, वो स्टेशनरी शॉप पे जो है वो जाते हैं, तो दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है उसको मुकालमे की सूरत में तहरीर करेंगे। नौवां, वक्त की पाबंदी के मौजू पर बहन और भाई के दरमियान मुकालमा तहरीर करें। तो जी तलबा, वक्त कितना अहम है, इसकी पाबंदी क्यों ज़रूरी है, तो इसके पाबंदी के हवाले से बहन और भाई के दरमियान जो है हमने मुकालमा लिखना है। तो मौजू हम कोई भी बना सकते हैं, लेकिन वक्त को जो है वो सामने रखेंगे और वक्त की अहमियत, वक्त की पाबंदी को जो है वो हम इस मुकालमे में ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, हमारे पास 10वां मुकालमा जो है उन्वानात में से जो है मुकालमा जात में से है कि दो दोस्तों के दरमियान इब्तदाई तिबी इमदाद के बारे में मुकालमा तहरीर करें। इब्तदाई तिबी इमदाद मतलब कि कोई भी बीमारी इंसान को लाक होती है तो उसके इलाज करने में मदद, जो इब्तदाई तिबी इमदाद होती है, इब्तदाई जो इलाज होता है उसके हवाले से मुकालमा लिखना है। अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इब्तदा में क्या करना है, मरहम पट्टी, ये वो चीज़ें जो है वो मुकालमे का हिस्सा होंगी। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, 11वें नंबर पे है कि मौजू पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा तहरीर करें। तो जी तलबा, तालीम हर एक के लिए आम है, हर बच्चे का बुनियादी हक है, तो इस पर भी दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा, ये हमारे उन्वानात हैं। 12वां है हम जमातों के दरमियान खेलों के फ़ायदे और नुकसानात पर मुकालमा तहरीर करें। ये खेल के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, इस पर दो हम जमात के दरमियान मुकालमा लिखेंगे। दो दोस्तों के दरमियान लोड शेडिंग के मौजू पर मुकालमा लिखें। दो दोस्त हैं और फिर बिजली जो है वो चली जाती है, लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग की सूरत में वो आपस में जो बातचीत करेंगे उसके फ़वायद या नुकसानात, ज़्यादातर नुकसानात ही हैं, फ़वायद क्या हो सकते हैं। तो गाहक और दर्जी के दरमियान एक मफरूज़ा मुकालमा लिखें, मतलब फ़र्ज़ी मुकालमा अमूमन हम इमदादी नुक्ता नज़र से लिखेंगे तो हमारा हर मुकालमा ही जो है वो मफरूज़ा टाइप होगा, यानी फ़र्ज़ी होगा। हम फ़र्द करेंगे चीज़ें और फिर अपनी तरफ से जो उसको लिखेंगे या फिर किताब के अंदर जो चीज़ें सिलेबस में दी हुई हैं उनको ज़हन नशीन करेंगे और फिर उनको तहरीर करेंगे। अजीज़ तलबा, ये हमारे मुकालमे हैं। जो 8 मुकालमे हमने पहले पढ़े हैं वो हम जो है अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, लेकिन ये 14 जो उन्वानात हैं इनको हम पढ़ लेंगे 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा हम ज़हन में रखेंगे कि अगर इस टॉपिक पे, इस उन्वान पे भी मुकालमा आ जाता है तो आप ज़हनी तौर पर खुद ब खुद ही जो है वो तैयार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आप मुकालमा को अच्छी तरह से जो मैनेज कर लेंगे, लिख लेंगे। अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।